हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, तन से मन से धन से। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके दिन आने वाले बहुत अच्छे हों, और आपको ढेर सारी बधाइयाँ जो भी आपने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से अचीव किया है और अपने जीवन को खुशनुमा बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक टॉपिक आता है जब भी हम कोई कोर्स करने जाते हैं, चाहे एजुकेशन करने जाते हैं, किसी भी चीज़ के लिए सीखने के लिए जाते हैं, तो उसमें फ़ीस पड़ती है। और कभी कभी हमारे मुंह से भी निकल जाता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा फ़ीस है, थोड़ा कम कीजिए। ठीक है, वो आपकी डिवाइन इंटेलिजेंस है कि आप कम करवाते हैं, ज़्यादा करवाते हैं, लेकिन फ़ीस तो फ़ीस है, वो आपको देनी ही पड़ेगी। चाहे आप फिज़िकल फॉर्म में दें, चाहे आप एनर्जी फॉर्म में दें, चाहे आप मेंटल किसी को रिलैक्सेशन करने के फॉर्म में दें या सेवा करने के रूप में दें, आपको फ़ी आपको देना ही पड़ेगा। अगर कभी भी आपके मन में, आपके दिमाग में कहीं पर भी ये सवाल आता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं कोई भी कोर्स करने के लिए, तो आप हमेशा कनेक्ट होइए प्रकृति से। लॉ ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ नेचर क्या है? क्या आपको ऑक्सीजन फ्री में मिलती है? आपको बदले में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना पड़ता है, आपको देना पड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सामंजस्य की स्थिति में आपको प्रकृति के साथ रहना पड़ता है। अगर आपने अपनी तरफ से अपनी मर्जी चलाई तो आपके जीवन को जीने पर ही सवाल उत्पन्न हो जाएंगे और आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब हमको हमारी जीवन दायिनी हवा यानी ऑक्सीजन फ्री नहीं है, और वो भी कैसे फ्री नहीं है, ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, और वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं। लेकिन हमको क्योंकि चूँकि केवल और केवल ऑक्सीजन ही चाहिए जीने के लिए, तो वो भी फ्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारी हवा ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो हम प्रकृति से कहते हैं कि हमको तो केवल ऑक्सीजन ही चाहिए और आप हमको उसको फ्री कर दो। प्रकृति ने वो किया ही नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। कैसे? हमको कार्बन डाइऑक्साइड देनी पड़ती है, जिससे क्या होता है, पेड़ पौधे पलते हैं, पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, वो बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं। फिर उसके बाद आप पानी पे देखिए, प्रकृति हमको पानी देती है यूज़ करने के लिए, और जब हम उसको बाहर निकालते हैं, पसीने के रूप में निकालते हैं, किसी भी रूप में डालते हैं, तो वो वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है, बादल बनता है, और उसके बाद क्या होता है, वो बरसता है फिर से धरती को ठंडक करने के लिए, फिर से नए जीवन को जीवन देने के लिए। यही तो है प्रकृति के साथ लॉ ऑफ नेचर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, उसके बाद हम जो जिसको हमारी भाषा में कहा जाता है कि ये वेस्ट है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, वो प्रकृति के काम का होता है। प्रकृति उसको खाद में चेंज कर देती है। अब हवा देखिए, हवा में क्या होता है, क्या हवा में एक ही तरह की खुशबू रहती है? कभी उसमें गुलाब की खुशबू आ रही है, कभी गेंदे की खुशबू आ रही है, कभी वहाँ पर ऑक्सीजन चला आ रहा है, कहीं पे नाइट्रोजन चला आ रहा है। सब अपने अपना काम करने में लगे हुए हैं, सब के सब। फूल खिलते हैं तो फूल खिलने के साथ क्या होता है, जैसे ही फूल खिलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनको खिलना है, अपनी खुशबू बिखेरनी है, और मस्त मस्त तरीके से वो खिलखिलाते हैं, लहलहाते हैं। उसी समय कोई भंवरा आ जाता है, उसी समय कोई चिड़िया आ जाती है। उसका जो जिसको जो चाहिए वो उस तरीके से उस फूल को यूज़ करता है। कोई शहद बनाता है, कोई अपना पेट भरने के लिए करता है, कोई अपना घोंसला सुंदर बनाने के लिए करता है ना। फिर दूसरी बात क्या हो गई, आपकी वाणी देखिए, आपकी वाणी में जितने भी अक्षर आते हैं वो भी फ्री नहीं है, उनमें भी एनर्जीज़ हैं, और वो बदले में क्या करते हैं, जब आप अपने अक्षर बाहर किसी को देते हैं तो वो बदले में किसी के मन को या तो सुकून देंगे या किसी के मन को दुखी कर देंगे। ठीक है, तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें फ्री नहीं हैं, हमारे आसपास का वातावरण फ्री नहीं है, तो इतनी बड़ी ज़मीन या इतना बड़ा कोर्स फ्री कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरा भी इसमें ऐसे आता है कि कभी कभी कहने सुनने में आता है कि फ्री की ज़मीन थी इसलिए ले लिया। क्या वाकई आपको लगता है वो फ्री की ज़मीन थी? उस ज़मीन में हमसे पहले फिज़िकल फॉर्म में या एनर्जी फॉर्म में पता नहीं कितने लोग आए रहे होंगे और चले गए होंगे। अगर वो फिज़िकल फॉर्म में थे तो वो चले गए, लेकिन उनके साथ जो एनर्जी फॉर्म्स आई उनका क्या, वो तो अभी भी वही है,
और उसके बाद हम जा कर के क्या कहते हैं कि ये ज़मीन हमको सूट नहीं कर रही है, ये ज़मीन हमको फलदायक नहीं है, ये ज़मीन हमको परेशान कर रही है। तो दोस्तों वो ज़मीन फ्री नहीं है ना, तो कैसे मिलेगी आपको फ्री की चीज़ें? तो उसको लिए करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल ये वाला टॉपिक तो सिर्फ इतना ही है कि फ्री वाला, जब माँ प्रकृति ने हमको लॉ ऑफ नेचर के तहत फ्री कोई भी चीज़ें नहीं की हुई हैं, हमको जो है उनके साथ कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तभी हम जीवन जी सकते हैं। तो हम अपने जीवन को स्पिरिचुअल ग्रोथ में लाने के लिए अगर कोई चीज़ पे कर रहे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के रूप में है, तो वो ऐसा होता है और ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इसी टॉपिक पे मैं और सारे वीडियोस बनाऊंगी, खुल के बनाएंगे, बातचीत करेंगे कि कहाँ पर हमको फ्री की बातें करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।